एक बार की बात है, हिमालय की गोद में बसे छोटे से पहाड़ी कस्बे देवगढ़ में एक लड़का रहता था, रवि। रवि 24 साल का था, हंसमुख, सेहतमंद और सपनों से भरा हुआ। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, देख लेना, एक दिन मैं इस घाटी का सबसे बड़ा सेब किसान बनूंगा। मेरे बाग से खुशबू पूरे गांव में फैलेगी। गांव के लोग उसके सपनों पर मुस्कुराते थे, क्योंकि सब जानते थे रवि के सपनों से ज्यादा बड़ा उसकी टालमटोल करने का शौक था। सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकता, बाकी किसान अपने खेतों में काम शुरू कर देते, लेकिन रवि वो रजाई में घुसा रहता। थोड़ा और सो लूं, ठंडी बहुत है, यही उसका रोज का बहाना था। जब गांव की औरतें टोकरी में सेब भरतीं, रवि चाय पीते हुए कहता, मैं भी करूंगा ये सब, लेकिन अभी नहीं, कल से पक्का। उसके पिता हरिदास एक सख्त मगर सच्चे किसान थे। वो रोज बेटे को समझाते, बेटा, खेत में बीज बोने का वक्त निकल गया तो बाद में पछताना पड़ेगा। रवि हंसकर कहता, पापा चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत समय है, अभी तो मैं प्लान बना रहा हूं। प्लान बहुत थे, लेकिन मेहनत बिल्कुल नहीं। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए, महात्मा दयानंद। वो खेतों में घूमते हुए हर किसान से आशीर्वाद दे रहे थे। जब उन्होंने रवि के बंजर खेत को देखा तो रुके। वो बोले, बेटा, ये जमीन तो उपजाऊ है, मगर इसमें कुछ उग क्यों नहीं रहा? रवि ने हंसते हुए कहा, अभी शुरुआत नहीं की बाबा, कल से करूंगा। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से 2 छोटी थैलियां निकाली। एक पर लिखा था मेहनत का बीज और दूसरी पर आलस का बीज। बेटा, ये कोई साधारण बीज नहीं है। पहला बीज अगर रोज सींचोगे तो तुम्हारी जिंदगी फल फूल जाएगी। दूसरा अगर जमीन में गिर गया तो पूरे खेत में खरपतवार फैल जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मेहनत या आलस। रवि ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं मेहनती हूं, मैं मेहनत वाला बीज बो दूंगा। लेकिन जैसे ही बाबा चले गए, रवि ने दोनों बीजों को मेज पर रख दिया और सोचा, अभी थकान है, कल बो दूंगा। दिन हफ्तों में बदल गए। रवि ने ना तो बीज बोए, ना खेत देखा। वो बस दोस्तों के साथ बैठकर सपनों की बातें करता रहा। एक दिन अचानक बारिश हुई और हवा के झोंकों से दोनों थैलियां उड़कर खेत में गिर गईं। थोड़े समय में आलस का बीज अंकुरित हो गया और धीरे धीरे खरपतवार पूरे खेत में फैल गई। कुछ हफ्तों बाद रवि जब खेत में गया तो चौंक गया। सारा खेत झाड़ियों से भरा था, मिट्टी सख्त हो चुकी थी और जहां उसने मेहनत का बीज रखना चाहा था, वहां कुछ भी नहीं उगा। उसी समय उसके पिता वहां आ गए। उन्होंने खेत देखा, फिर बेटे की ओर देखा और बोले, रवि, ये तुम्हारा खेत नहीं, तुम्हारा भविष्य है। मेहनत का बीज बोने का समय चला गया, अब बस आलस की झाड़ियां हैं। रवि चुप रहा। उसकी आंखों में शर्म थी, लेकिन समझ नहीं थी कि कहां से शुरुआत करे। तभी पीछे से वही महात्मा दयानंद फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा, देखो, आलस के बीज को कोई पानी नहीं देना पड़ता, वो अपने आप उगता है। लेकिन मेहनत का बीज, उसे रोज देखभाल चाहिए, जो तुमने नहीं किया। रवि की आंखों से आंसू निकल आए। बाबा, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? बाबा मुस्कुराए। जब तक सांस है तब तक आस है, पर याद रखना, कल कोई दिन नहीं होता बेटा। जो करना है आज ही करना होता है। अगली सुबह रवि ने पहली बार सूर्योदय देखा। ठंडी हवा थी, मिट्टी में नमी थी और उसके दिल में कुछ जल रहा था, पछतावा, लेकिन साथ में उम्मीद भी। उसने फावड़ा उठाया और खुद झाड़ियां उखाड़नी शुरू की। कांटे चुभे, हाथ कटे, पसीना बहा, लेकिन इस बार उसने रुकना नहीं चुना। वो हर दिन खेत में गया, सुबह से शाम तक काम किया। धीरे धीरे मिट्टी साफ हुई, खरपतवार खत्म हुई और एक दिन पहली बार छोटी छोटी हरी कौंपलें मिट्टी से बाहर आईं। रवि मुस्कुराया, अब मेरा खेत सांस ले रहा है, जैसे मैं खुद। समय बीतता गया। 3 साल बाद उसी बंजर जमीन पर सेब के पेड़ लहलहा रहे थे। लाल लाल फलों से शाखाएं झुक रही थीं। लोग दूर दूर से उसके बाग को देखने आते। बच्चे कहते, देखो, यही है रवि भैया का जादुई बाग। और रवि वो हंसता और कहता, जादू बीज में नहीं था, जादू मेहनत में था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, रवि ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मुझे समझ आया, सपने बोने से नहीं उगते, उन्हें सींचना पड़ता है रोज। आलस अगर मन में रह गया तो वो सब कुछ निगल जाएगा, सपने, अवसर और आत्मविश्वास। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा,
अब तू सचमुच किसान बन गया है, जमीन का भी और जिंदगी का भी। दोस्तों, रवि की कहानी सिर्फ खेती की नहीं, हम सबकी जिंदगी की कहानी है। हम सबके अंदर दो बीज हैं, एक मेहनत का, एक आलस का। मेहनत का बीज पानी मांगता है, ध्यान मांगता है, वक्त मांगता है। आलस का बीज कुछ नहीं मांगता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ निगल जाता है, सपने, अवसर और आत्मविश्वास। इसलिए अगर आप भी कहते हैं कल से शुरू करूंगा, तो जरा रुकिए और सोचिए, शायद कल कभी आए ही नहीं। आज ही अपने अंदर की झाड़ियां उखाड़िए, मेहनत का बीज बोइए, क्योंकि जो आज मेहनत करता है वही कल अपनी जिंदगी का फल खाता है। सपने बोने से नहीं, सींचने से पूरे होते हैं।